एबीआई समाधान के एक और लेक्चर आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें, पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट 1, 2, 3 जो एस पी और डी से जुड़ी हुई यूनिट थी उनको कवर कर लिया था। जो स्टार्ट क्या कर रखा था, एफ ब्लॉक यूनिट नंबर 5, जिसका एक भाग हमने लेथेनाइड अच्छे से कवर कर लिया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे एक्टिनाइडों के बारे में। जिस प्रकार से लेथेनाइड के जो तत्व थे लेथिनियम के बाद आ रहे थे, उसी प्रकार से ये जो तत्व होते हैं वो एक्टिनियम के बाद आते हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले सभी तत्वों को हम एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। इनको भी अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 6D अर्थात मैं बात करूं 5s और 6D के मध्य इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसके कारण को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। थोड़े अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले आप इसमें 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे, पहले हम भरेंगे D के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भरा जाता है। थोड़ा यूनिक है। क्या किस किस के मध्य होते हैं? ये होते हैं एक्टिनियम जो होता है 89 नंबर पर, और रदरफेर्डियम RF के मध्य जो होता है 104 के मध्य के तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं? इनके मध्य के तत्व होते हैं। कौन? एक्टिनाइड के तो तत्व होते हैं। अब जो बात करने वाले हैं इनकी, देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जाता है? 5f कक्षा के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? 5f कक्षा के अंदर जाता है। उसकी लेथेनाइडों की बात कर रहे थे, 4f कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा था। और बात करें डी, तो 6D श्रेणी होती है और 7s2 होते हैं। क्या होते हैं? एक, मैंने कहा ना इससे एक अधिक होता है तो 7s2 होते हैं। F के अंदर बात करोगे तो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें बात करोगे तो 0 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या है? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम बात करेंगे ट्रिक की, जिसके द्वारा हम क्या याद करेंगे? तत्व याद करेंगे। ये तत्व कौन कौन से होते हैं? ट्रिक है कुछ इस प्रकार से। एक था पोल नापने वाला जो अमेरिका का पुराना सीएम था, जिसने बीकानेर के कैफे पर एहसान फरमाया। मोहम्मद ने 9 लेटर लिखे। ये हमारे पास है कुछ ट्रिक, एक कहानी है। कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि एक पोल नापने वाला था अमेरिका के अंदर। वो क्या बना? अमेरिका का पुराना सीएम था, जो उसको क्या किया, जिसने क्या किया, अमेरिका के एक बीकानेर का कैफे था उस पर एहसान फरमाया। कब? जब मोहम्मद ने उसको क्या लिखे? 9 लेटर लिखे। अब जो तत्व है उनको लिखने का प्रयास करते हैं। एक से हम शुरू करते हैं। ऐसे था से TH, पोल से PO, ठीक है, पोल PAU, पोल, ठीक है। नापने वाला NP, नापने वाला जो अमेरिका AM, CM, पुराना PU,
सॉरी इसको सही लिख लेते, पुराना CM, जिसने बीकानेर BK, कैफे CF, एहसान ES, फरमाया F, मोहम्मद ने M। देखिए इस ट्री को थोड़ी सी यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए जो पुराना CM था, तो पुराना पहले आ जाएगा, पुराना, इसको सही कर लीजिए यहाँ तक, पुराना अमेरिका का CM था। ठीक है, ये टोटल हो चुके हैं हमारे तत्व हो चुके हैं, जो टोटल कितने 14 तत्व हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले जो क्या थे वो 14 है, एक्टिनियम को जोड़ोगे तो टोटल 15 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, किसकी बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। साथ में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो आपको पता है 5FSD और 7S2, ठीक है, और आपको पता होगा इनका कितना होता है 89 होता है, क्या होता है 89। तो जब हम बात करते हैं रेडोनियम आता है, मैंने कहा था उत्कृष्ट गैस विन्यास देखने को मिलती है, तो रेडोन यहाँ पर उत्कृष्ट गैस विन्यास के रूप में निरूपित होता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे तत्व, पहले हम लिख लेते हैं 5F 7S2, ठीक है 60। अब बात करें यहां तक की, अगर बात करोगे तो एक्टिनियम टोटल जो रेडोन की बात करो 86 होते हैं, कितने होते हैं 86 होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इधर, तो 2 तो S में भरे ही गए हैं, तो टोटल हो जाते हैं कितने हो जाते हैं वो 86 और 88 हो जाते हैं। और D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं आप, ठीक है, ये रेडोन तक 86 पर है, 2 बढ़ चुके हैं तो 87 88 बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। पहले हम F में नहीं भर के किस में भरेंगे D के अंदर, तो 6D1, ठीक है, इसके अंदर रह जाता है हमारे पास 0। जो F है आप उसको अच्छे से याद रख सकते हो। देखिए अब देखते हैं इनमें क्या भरते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिंपल सी ट्रिक है, पहले हम क्या भर देते हैं F के अंदर भर देते हैं, F के अंदर इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और अब S के पता हो 7S के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं, ठीक है। अब इस ट्रिक को किस प्रकार से करना है, आपको केवल और केवल 2 चीजें छोड़नी है आपको। ये तो आपको 4 छोड़ना है, ये आपको 9 छोड़ने हैं, एक तो 4 और 9 चलते जाते हैं। स्टार्ट होता है ये 2 से, एक भी छोड़ देना है यहाँ पर, 3, एक हमने क्या छोड़ना 4 छोड़ना, तो स्टार्ट होता है 5 6 7, 2 बार आ जाएंगे 7, ठीक है, याद रखना 7 2 बार आ जाएंगे। 8 क्या छोड़ना है आपको 9 10 11 12 13 14, ये भी आ गए 14। 7S है वो पूरे के अंदर भरा जाना है, तो 7S2 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 7S2, यहाँ पर भी 7S2 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा 7S2, इधर भी आ जाएगा 7S2, इधर भी आ जाएगा 7S2, इधर भी बात करेंगे तो 7S2 आ जाएगा, इधर भी बात करें 7S2, यहाँ पर भी बात कर लीजिए 7S2, इधर भी 7S2 और नीचे भी 7S2। सिंपल से ट्रिक, कुछ भी नहीं किया। F का जो कक्षक है उसके अंदर आप सिर्फ बाद के रूप में 1 छोड़ेंगे पहले, फिर हम 4 छोड़ रहे हैं, फिर हम क्या छोड़ेंगे 9 छोड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए और फिर गिनती को चलने दीजिए। 7 को केवल हम कितने बार लिखते हैं 2, क्योंकि वो अर्धभरित की अवस्था है, इस कारण से 7S के सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विन्यास है जिसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 7S2 के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। अब जो अंतर हमारे जो निकल के आता है वो आता है D में, 6D की बात करते हैं।
आपको पता है रेडॉन 86 तक हमने पता होगा आपको। तो हमें कितने और चाहिए? 90 के लिए 4 और चाहिए। अगर आप देखोगे 2 हैं तो 2 और भर दीजिए। फिर वापस पुनः चलते हैं। इस बार हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए। 4 आपको दिखाई दे रहे हो भरे हुए, तो 5 हम भर देते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब हमें कितने चाहिए? 5 के बाद हमें चाहिए होंगे टोटल 7। तो कितने चाहिए हमें टोटल? 86 है, 92 के लिए टोटल हमें 6 चाहिए। 6 की अगर आप बात करोगे, देखिए 5 भरे हुए हैं, 1 और भर दीजिए, टोटल आ जाते हैं 6। फिर हमें टोटल कितने चाहिए? 7 चाहिए। कितने चाहिए? 7। तो आपको 7 भरे हुए दिखाई देंगे तो 0। 8 भी आपको भरे हुए दिखाई देंगे तो 0। 9 की भी आप बात कर लीजिए, देखो टोटल 9 आपको दिखाई देंगे तो 0। 9। फिर वापस देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 10। 9 है तो 1 बढ़ जाए, टोटल हो गए 10। 10 के बाद हमें कितने चाहिए? यहाँ पर 11 चाहिए। कितने चाहिए हमें? 10 के बाद चाहिए टोटल हमें 11। 10 है इधर, 10 के बाद कितने चाहिए हमें? 11। 10 और 11 है। फिर हमें चाहिए टोटल 12। तो 12 आपको दिखाई दे रहे होंगे तो 12 भर लीजिए। फिर हमें चाहिए 13। 13 आपको दिखाई दे रहे हैं तो 13। फिर हमें 14। फिर बात करें 15 पूरे हैं। फिर हमें 16 पूरे हैं। फिर हमें चाहिए एक यहाँ पर बताइए 17। ये हमारे पास क्या हो चुका है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अच्छे से देखिए, समझिए इन चीज़ों को, कोई हार्ड नहीं है। केवल जो अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा वो 6D के अंदर दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के अंदर अंतर है। इसमें हमने केवल 1 और 4 और 9 को छोड़ा है, 7 को पूरा भरा है। फिर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो आप 6D के आधार पर भर दीजिए, जहाँ पर रेडॉन यहाँ पर 86 नंबर पर आपको आता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं। ऑक्सीकरण जब अवस्थाओं की आप बात करोगे, एक ट्रिक है इसके अंदर। देखिए +3 तो सभी की होती है, +3 सभी की होती है। और फिर हम जो बात करेंगे इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जो 8 तत्व आपको दिखाई देते हैं। अगर बात करें +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं तो 5 तत्व दिखाई देते हैं। 6 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करोगे तो 4 तत्व दिखाई देते हैं। 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं, वो केवल 2 यौगिक दिखाते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करेंगे तो 5 यौगिक दिखाते हैं। अब इनको आपको किस प्रकार से सेट करना है, किस प्रकार से इजी ट्रिक अच्छे तरीके से याद करना है, वो देखते हैं। पहले +3 ऑक्सीकरण अवस्था हम सभी के अंदर कर लेते हैं। इसकी भी +3 है, इसकी भी +3 दिखाई देगी, इसकी भी +3 है, सभी की +3। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो सभी की +3 दिखाई देगी आपको। तो +3 हम कर देते हैं सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। +3 +3 और +3। अब हमारे ट्रिक की तरफ चलते हैं। +4 जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं 8 दिखाए दे रहे हैं, 8 तत्व दिखाई देते हैं। तो एक को छोड़ दीजिए, एक को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो एक को छोड़ने के बाद +4 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 तत्व यानी CM तक कितने दिखाते हैं? ये +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। अब जो अगली बात ऑक्सीकरण अवस्थाएं बात करेंगे, वो ऑक्सीकरण अवस्था है हमारे पास +5। पुनः सिर्फ आप एक को छोड़ दीजिए और इस प्रकार से आप +5 ऑक्सीकरण अवस्था करिए। 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी भी। 1 2 3 4 5। फिर आती 6 ऑक्सीकरण अवस्था भी कितने दर्शाते हैं? 4 दर्शाते हैं। वापस पुनः एक को छोड़ दीजिए। 7 सिर्फ 2 दर्शाते हैं, इस प्रकार से। अब जो +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो कितने दर्शाते हैं? 5 दर्शाते हैं। तो 1 2 3 और ये 4 हो चुकी है। और यहाँ से आप छोड़ दीजिए इसको, फिर यहाँ पर दर्शाते हैं। तो यह ऑक्सीकरण अवस्थाएं, साथ में हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास को अच्छे से ट्रिक वाइज देखा है कि आप ऐसे कौन सा एक इजी वे आसान तरीका है जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के याद कर सकते हो अपने। हम बात करते हैं एक्टिनाइड तत्वों की। ठीक है, अब देखिए हम कुछ देखते हैं
ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं तो आपको 3 तत्व दिखाई देंगे जिसकी केवल ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं हैं वो 3 हैं। एक तो एक्टिनियम की दिखाई देगी 89, केवल और केवल पालस 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। और जो नीचे वाला 2 तत्व है LTNO 102 103 नंबर पर, उसकी भी केवल +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था है। 3 तत्व है उनके +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अगर आप बात करोगे तो किसकी है? 1 2 3 4 5, इसकी 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं, 1 2 3 4 और 5। सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था अगर दर्शाने की बात कर रहे हो तो देखिए 5 यौगिक सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था +2 के साथ दर्शाते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं की बात करोगे तो ये 5 दर्शाते हैं। कौन? NP, PU और AM। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं? आपको सबसे अधिक 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ये कुछ यौगिक है जो +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले 2 यौगिक हैं। कौन से? 1 2 3 4 5। और यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो एक तो यह दर्शा रहा है, एक ये सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है NP और PU। ठीक है, ये थी कुछ और देख लेना इसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्थाओं से रिलेटेड कुछ चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चाएं करते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूनिक और एनिक। जो हम बात करते हैं 6D श्रेणी के जो तत्व बाद में आते हैं एक्टिनाइड तत्वों को हम ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक क्यों कहते हैं? इसका सिंपल से ये कारण है कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उसका बहुत निकालना कठिन कार्य होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, केमिकल जो रिएक्शन है उनकी ही द्वारा इनको निकाला जा सकता है। इनको प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त किया जाता। जब वैज्ञानिक केमिकल रिएक्शन करते हैं, संश्लेषित करते हैं, तब इनको प्राप्त किया जाता है। पहली बात, इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इलेक्ट्रॉन काफी नाभिक के पास होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिसके कारण आप इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं निकाल सकते हो। प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, संश्लेषित करके बनाया जाता है। रेडियो एक्टिव सारे तत्व है, जिसके कारण ये ट्रांस यूरेनिक या पैरा यूनिक है। ये सभी क्या होते हैं? एक्टिनियम के बाद आते हैं। एक्टिनियम के क्या आते हैं? सारे बाद आते हैं। यूरेनियम बाद में एक यौगिक आता है यूरेनियम, जिसको बोलते हैं 92। सभी उसके बाद आते हैं सारे तत्व। इसके कारण इसको पैरा यूरेनियम या पैरा यूरेनिक कहते हैं। यूरेनियम 92 के बाद सारे यौगिक आते हैं। सभी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसको ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनिक कहते हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर 12th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जिस प्रकार नाभिक से नाभिक की जो भी रिएक्शन कर रहे थे वहां पर यूरेनियम आपको दिख रहा होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसके कारण वहां पर आपको क्या ये इस तत्व का प्रयोग किया होगा आपने। हम बात करते हैं लेथिनाइड ऑक्टिनाइड के ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना करते हैं। अब क्या होता है, जब हमें एक्टिनाइड के मैं ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करता हूं तो एक्टिनाइड के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था लेथिनाइड की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है? वो अधिक होती है। जिसका कारण क्या होता है? पहले मैं अगर कारण की बात करूं, अगर मैं पहले कारण की बात करूं तो पहला कारण ये है कि इसके अंदर जो 5F कक्षक है ना, उसका विस्तार 4F कक्षक की तुलना में नाभिक से अधिक होता है। विस्तार क्या होता है उसका? नाभिक से अधिक होता है। नाभिक के पास 4F कक्षक का विस्तार क्या होता है? अधिक होता है। दूसरे अगर मैं बात करूं 7S 6D और 5F कक्षकों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इनके मध्य क्या होता है? ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण ये एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन
आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसके कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको अधिक देखने को मिल जाती है। अगर दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक समानताओं की बात करेंगे तो दोनों की दोनों यौगिक आपको +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिल जाती है। देखते हैं हम क्या इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। अगर बात करें अगले संकुल क्षमता की बात करें, अब क्या होता है, इनका घनत्व उच्च होता है। क्या होता है, घनत्व इनका उच्च होता है, जिसके कारण जो एक्टिनाइड के जो सारे तत्व है वो संकुल बनाने की उनके अंदर प्रवृत्ति अधिक होती है। संकुल बनाने में प्रवृत्ति अधिक होने के कारण यह आपको बहुतंतुक किलेट, ठीक है, और पाई बंद द्वारा किलेट और पाई बंद के द्वारा आपको कार्ब धातु के साथ संकुल बनाते हुए दिखाई दे जाते हैं। क्या दिखाई देते हैं, संकुल बनाते हुए दिखाई दे जाते हैं। अगर मैं बात करूं लेथेनाइड के अंदर, लेथेनाइड के अंदर ऐसा नहीं होता, पाइस बंद के साथ नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि एफ कक्षक की जो 4f कक्षक है उसके अंदर कोई भी कक्षक खाली नहीं होता, उसके अंदर पाई बंद उपस्थित नहीं होता है 4f कक्षक के अंदर, जिसके कारण वो पाई बंद नहीं बनाता है। इसके अंदर जो संकुल बनाने की जो क्षमताएं होती है वो तीव्र होती है। क्या होती है, तीव्र दिखाई देती है आपको। ठीक है, ये हमने आज के जो टॉपिक थे जो एक्टिनाइड से रिलेट थे, हमने आज इसको अच्छे से पढ़ लिए। ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन विन्यास और उसके कुछ 2 गुणों के बारे में बात कर ली है। आशा करते हैं आज का जो आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं आपके मन में तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। हम आने वाली क्लास के अंदर इसका सोल्यूशन देंगे आपको। लगातार रिवीजन करते रहिए, कोई डाउट्स है मन के अंदर आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। और लगातार रिवीजन करते रहने से क्या होगा, जो एग्ज़ाम तक आप हमें क्या होगा, सारा आपको मटेरियल है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेट कवर होने वाली है हमारे पेपर फर्स्ट की, फिर कुछ आपको क्वेश्चन आंसर भी देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में हर साल कौन से रिपीट होने वाले क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।